वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, अंग्रेजी साम्राज्य बिना बुनियाद के खड़ा हुआ एक कच्चा भवन है जो तनिक से धक्के से ही भूमि साथ होकर बिखर जाएगा। इसकी शक्ति बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। यह हमारे धक्के की प्रतीक्षा कर रहा है। निर्भय बनो और अपना कर्तव्य करो। उपरोक्त शब्द थे क्रांतिकारी डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त जी के, जो कि उन्होंने 1 वर्ष के कठोर कारावास मिलने पर आक्रोशित जन सामान्य को संबोधित किया था। डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त जी का जन्म 4 सितंबर सन 1880 को कोलकाता में जाने माने वकील विश्वनाथ दत्त व श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ। डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे, जो कि क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय थे। वह वंदे मातरम पत्रिका के संपादक और सांध्या पत्रिका से भी जुड़े थे। उनके आलेख का विषय क्रांतिकारी होता था। डॉक्टर भूपेंद्र नाथ जी अरविंदो घोष और क्रांतिकारी बारेंद्र कुमार घोष के साथ बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में भ्रमण कर क्रांति की ज्वाला को और अधिक गति प्रदान करने के लिए वहां पे भ्रमण किया। मिदनापुर के जन सामान्य ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिए। डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त ने पत्रिकाओं में आलेखों द्वारा ब्रिटिश हुकूमत की नींद हराम कर दी थी। ब्रिटिश शासन ने डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त को इस आशय से गिरफ्तार किया कि क्रांतिकारी डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त अपनी भूल का एहसास करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मुकदमा चलाया गया। डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त ने बहस के दौरान न्यायालय में कड़कती आवाज में जो कहा वह इस प्रकार था, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं भूपेंद्र नाथ दत्त यह घोषित करता हूं कि मैं युगांतर पत्रिका का संपादक हूं और जितने भी लेख इस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं उन सब के लिए मैं अकेला ही उत्तरदायी हूं, जिम्मेदार हूं। मैंने वही किया है जो अपने देश के हित में मुझे करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त मैं कोई और वक्तव्य नहीं देना चाहता और ना ही अदालत की कार्यवाही में भाग लेना चाहता हूं। 24 जुलाई सन 1907 में कोलकाता के चीफ प्रेसिडेंसी जज मिस्टर किंग्सफोर्ड ने 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी। यह वही जज किंग्सफोर्ड था जो क्रांतिकारियों को क्रूर व लंबी अवधि की सजाएं देने के लिए बदनाम था और इसे ही मृत्युलोक में पहुंचाने के लिए क्रांतिकारी खुदीराम बोस, प्रफुल्ल कुमार चाकी बिहार के मुजफ्फरपुर गए थे। जेल से रिहा होने के बाद डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री व मानव विज्ञानी बने। अपने समाजशास्त्र व इतिहास आदि विषयों पर आपने पुस्तकें भी लिखी। क्रांतिकारी डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त ने 25 दिसंबर सन 1961 को 81 वर्ष की आयु में कोलकाता में ही आखिरी सांस ली और हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गए। शत शत नमन करते हैं डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त जी को। इस अवसर पर कवि डॉक्टर H.K. मंगलानी जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है मुझे मेरे वतन का वक्ते सफ़र याद आया। मुझे मेरे वतन का वक्ते सफ़र फिर याद आया, शहीदों के लहू का वक्ते सफ़र फिर याद आया। पहले सफ़र था वतन की आँख का, अब यह सफ़र है वतन की सांस का। अगले सफ़र की सांस का ये वतन फिर याद आया। पहले सफ़र था हमारे मान का, अब ये सफ़र है हमारे ईमान का। अगले सफ़र के अरमान का ये चमन फिर याद आया। बहके थे ये कदम दूर से, अटके थे ये मन किसी नूर से। अगले सफ़र के सिंदूर का वक्ते सफ़र फिर याद आया। शहीदों के लहू का वक्ते सफ़र फिर याद आया। शहीदों के लहू का वक्ते सफ़र फिर याद आया। शहीदों के लहू का वक्ते सफ़र फिर याद आया। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।